गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किए उसमें आज के लेक्चर भारतीय संविधान प्रावधान से संबंधित है, जो हमें संविधान के आर्टिकल 368 के तहत देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके तहत क्या होता है, जो हमारा संविधान है उसमें 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, जिसमें आपका पहला संशोधन होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है आपका विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष प्लस 50% राज्यों की सहमति से। और ये सब होता है हमारे संविधान के आर्टिकल 368 के तहत। तो दोस्तों, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संविधान संशोधन होता है ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है। तो दोस्तों, ये होता है 368 के तहत, जो हमारे संविधान के आपको पार्ट 20 में देखने को मिलेगा, जो हमारे संविधान के पार्ट 20 में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं वो कैसे होता है। तो दोस्तों, ऐसे जो संशोधन होते हैं इनके लिए दोनों सदन जो होते हैं हमारे, जिसमें आपका लोकसभा और साथ में आपका राज्यसभा, दोनों में जो भी व्यक्ति प्रेजेंट है उस समय में, साथ में जो मत देने वाली व्यक्ति हैं उनके आधे से अधिक की सहमति उस पर होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जो 50% उपस्थित है उससे ज़्यादा इस संशोधन के लिए सहमत होने चाहिए। ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, ये जो संविधान संशोधन होता है इसको 368 के तहत नहीं रखा जाता, इसलिए इसको संविधान संशोधन में साधारण संशोधन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो दोस्तों, इसमें आता है जैसे नए राज्यों का आप निर्माण कर रहे हो, उनका जो नाम है उसको परिवर्तित कर रहे हैं, उनके जो क्षेत्र हैं और जो सीमाएं हैं उसमें आप परिवर्तन कर रहे हो। ये जो संशोधन होता है, जैसे आप राज्यों का निर्माण कर रहे हो या उनके क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं या फिर सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, इसके लिए क्या है, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जो आर्टिकल 3 है, उसके तहत कर दिया जाता है, जिसमें राज्यों से केवल पूछा जाता है, केवल पूछा जाता है, उनकी अनुमति इस पर अनिवार्य नहीं होती, क्योंकि जैसा केंद्र सरकार चाहेगी केवल और केवल ऐसा होता है। चलिए अब बात करते हैं विशेष बहुमत से जो संविधान संशोधन होते हैं वो कैसे होता है और कौन कौन से होते हैं। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से संबंधित होता है, एक तरीके से कह सकते हैं जो केंद्र से संबंधित होते हैं, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन माने जाने वाले विशेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल होते हैं। जो संघीय ढांचे होते हैं, संघीय ढांचे से संबंधित होते हैं, उन सबको छोड़कर जितने भी संशोधन होते हैं वो सभी 368 के तहत होते हैं। इसमें विधेयक को संसद की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिए, साथ में प्रत्येक सदन में उस विधेयक को जो व्यक्ति उपस्थित है तथा जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका कम से कम 2/3 समर्थन होना चाहिए। चलिए इसको समझाता हूँ। अगर आप राज्यसभा प्लस लोकसभा अगर दोनों को आप जॉइंट देखोगे तो वो क्या है, वो आपको आधे से ज़्यादा, यानी जितने भी उपस्थित है उसके 50% से ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए। परंतु जब आप राज्यसभा को और लोकसभा को अलग अलग देखोगे तो उसका आपको 1/3
जो है समर्थन मिलना चाहिए, वन थर्ड समर्थन मिलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है संशोधन का, जिसमें आपको विशेष बहुमत भी चाहिए, साथ में जो राज्य है उनके 50% से ज़्यादा आपको समर्थन भी चाहिए। देखते हैं ये प्रावधान कैसे होता है। इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढांचे से होता है। तो दोस्तों कैसा होता है? संघात्मक ढांचे से होता है। आर्टिकल 368 की धारा 2 के अंतर्गत इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है। जो हमारे दोनों सदन हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है, तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित होना चाहिए जिसे अनुसमर्थन दिया जाए। इसमें क्या होता है? अनुसमर्थन भी दिया जाना अति आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत जो आता है आपके आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241 आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक छोटा सा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। ये आपके लिए लेक्चर छोटा था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ आप एक प्यारा सा कमेंट्स छोड़ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।